अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, सौंफ की काश्त के साथ आपका होस्ट बिनियामिन शौकत हाजिर खिदमत है। सौंफ किन इलाकों में उगाई जा सकती है, कितनी पैदावार आती है, तरीका काश्त क्या है, बीज कितना लगता है और कब किस वक्त हार्वेस्ट की जा सकती है, कब काश्त की जा सकती है, कौन सी खादें चाहिए, कौन कौन सी बीमारियां चाहिए, तमाम पैदावारी टेक्नोलॉजी आज हम आपको बताएंगे। कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और मेरा साथ वाइट बोर्ड पे दीजिए ताकि मैं आपको तफसील के साथ इसके बारे में समझा सकूं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये गंदम की रिप्लेसमेंट में बड़ी अहम फसल है। जब गंदम काश्त होती है तकरीबन वही टाइम है मिड अक्टूबर से मिड नवंबर तक इसका बेहतरीन टाइम है पंजाब के इलाकों में। अगर बलाई इलाकों की बात करें जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है तो वहाँ ये जो टाइम चल रहा है ये बेहतरीन है। इसमें और एक हफ़्ता तक यानी यकम नवंबर तक इसकी काश्त कर ली जाए तो बेहतर है। और बलूचिस्तान और सिंध के जो इलाके हैं वहाँ भी मिड नवंबर तक इसका बेहतरीन टाइम है सौंफ की काश्त का। तो जो आज का हमारा आज की मुनाफा बख्श फसल है वो सौंफ की काश्त है। और किसान भाइयों, अगर आपके पास 10 एकड़ रकबा है और आप डिवीज़न इस तरह करें कि कम से कम हाफ एकड़ रकबे पर सौंफ ज़रूर काश्त करें। सौंफ जो है वो 3-4 बड़ी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, जिसमें सबसे बड़ी इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री है या हर्बल इंडस्ट्री है या मेडिसिनल जहाँ चीज़ें बनती है। मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो फेनल है, सौंफ है, उसका बड़ा अहम किरदार है। तो इसके अलावा सौंफ जो है वो बेकरी में बड़ी लार्ज स्केल पे इस्तेमाल की जाती है। सौंफ पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी की जाती है, लेकिन पैदावार कम होने के बायस इसकी जो एक्सपोर्ट है वो अप टू मार्क नहीं है, अप टू स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि हमारे किसान गंदम से बाहर ही नहीं निकलते। कोई और ऐसी चीज़ रिप्लेसमेंट में है ही नहीं जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो और हम उसको एक्सपोर्ट करें। तो सौंफ जो है ये इसकी बड़ी डिमांड है दुनिया में। जो स्वीट्स डिशेस हैं, मिठाइयाँ हैं, उनमें ये बड़े लार्ज स्केल पे इस्तेमाल होती है। और कन्फेक्शनरी वाले जो हैं, स्वीट मेकर्स जो हैं, मिठाइयाँ बनाने वाले हैं, वो इसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं। और आम तौर पर घरों में भी ये इस्तेमाल होती है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम है। बहरहाल सौंफ जो है वो बुनियादी जुज़ है हमारी खुराक का और बुनियादी जुज़ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। तो इसलिए सौंफ को फ़रोख्त करना कोई बड़ा काम नहीं है, यानी आसान है, और इसकी कीमत भी अच्छी मिल जाती है। तो किसान भाइयों, मौसम सरमा में सौंफ थोड़ी काश्त करें लेकिन ज़रूर काश्त करें। सबसे पहले इसका देखते हैं कि जो पैदावार है फ़ी एकड़ वो आम तौर पर हमारे किसान जो हैं वो 6 से 8 मन लेते हैं, लेकिन इसकी जो पोटेंशियल है बीज की वो 15 मन तक है। पंद्रह मन तक इसकी पैदावार आ सकती है। आज जो हम आपको तरीका बताएंगे, जो मेथड बताएंगे, जो फर्टिलाइज़र प्लान बताएंगे, जो तरीका सोइंग बताएंगे, उसके मुताबिक आप आसानी 15 मन पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, 15 मन फ़ी एकड़ पैदावार के साथ अगर इसका जो मिनिमम रेट है वो 20,000 रुपये फ़ी मन है, तो इसको अगर हम देखें तो ये 3 लाख की फसल बनती है। अब इस 3 लाख की फसल में आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो ख़र्चा है, जो एक्सपेंस है, वो 1 लाख रुपए आता है, बशमूल आपके ज़मीन के ठेके के, बीज के, खादों के, सारी चीज़ें मिला के ज़्यादा से ज़्यादा आप जो एक्सपेंस करते हैं इसके ऊपर वो 1 लाख रुपए है। और 2 लाख रुपए आपको ये आसानी से प्रॉफिट दे सकती है। तो इसलिए सौंफ की काश्त जो है वो किसी लिहाज से भी घाटे का सौदा नहीं है, आप इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर मुनासिब मौसम की बात करें कि सौंफ की काश्त के लिए मौजू तरीन मौसम क्या है, तो वो ज़रा बगौर सुन लें कि मौसम 20 से 30 डिग्री अगर आपके यहाँ मौसम है तो आप इसकी काश्त शुरू कर सकते हैं। और अप्रैल मई में अगर आपका टेम्परेचर 35 प्लस होता है, यानी 35 डिग्री से ज़्यादा जाता है अप्रैल मई में, तो फिर आसानी ये इसका बीज पक कर तैयार होता है। अगर इससे कम रहे दर्जा हरारत तो फिर ये बीज पकेगा नहीं, ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप देख लें, प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड चेक कर लें। अगर अप्रैल मई में 35 और 40 के दरमियान रह रहा है दर्जा हरारत और सोइंग के वक्त 20 से 30 के दरमियान रहता है दर्जा हरारत,
तो सोइंग का वक्त ये है 20 से 30 डिग्री और हार्वेस्टिंग का वक्त ये है 35 से 40 डिग्री अप्रैल मई में, चूँकि ये इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो चुकी होती है, इसकी पोलिनेशन हो चुकी होती है और बीज बन चुका होता है। अगर अप्रैल मई में 35 या इसके ऊपर दर्जा हरारत नहीं जाएगा तो फिर सौंफ पकेगी नहीं और वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो 2 पैरामीटर हैं वेदर के, ये अगर आपके यहाँ हैं, आप किसी भी जगह हैं, आप ग्वादर में बैठे हुए हैं, आप कराची में हैं, आप नॉर्दर्न एरियाज़ में हैं, आप ठंडे इलाकों में हैं या आप गर्म तरीन इलाकों में हैं, ये 2 पैरामीटर हैं। ये अगर आपका इलाका इनके ऊपर पूरा उतरता है तो फिर आप सौंफ काश्त कर सकते हैं, वरना आपके लिए ये बहुत रिस्की फसल है और 6 माह या 5 माह के इंतज़ार के बाद मुमकिन है कि वो जो बीज है उसकी सही पकाई ना हो और आपकी सौंफ ख़राब हो जाए। अच्छा जी, अगर आपका एरिया सौंफ की काश्त के लिए मौजू है तो अगला मरहला आता है बीज के चुनाव का। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात यह है कि कुछ दोस्त 3 किलो बीज इस्तेमाल करते हैं, कुछ 4 किलो करते हैं, लेकिन इसमें जो बेहतरीन रिज़ल्ट देता है वो 5 किलो बीज है। 5 किलो बीज जो है, इससे आपकी प्लांट पॉपुलेशन तकरीबन 1 लाख तक चली जाती है। और 1 लाख तक प्लांट पॉपुलेशन का मतलब ये है कि जो हमने टारगेट सेट किया था पहले 15 मन प्लस पैदावार का, वो आप अचीव कर सकते हैं 5 किलो फेनल सीड से। 5 किलो से कम प्लांट पॉपुलेशन पूरी नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो जर्मिनेशन का रेशो है वो कुछ 70-80% है, इससे ज़्यादा इसकी जर्मिनेशन नहीं है। तो आप अगर 5 किलो बीज लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में आप 4 किलो बीज लगा रहे हैं। जो ऊपर वाला एक है वो समझें कि आपकी जर्मिनेशन नहीं हुई, यानी उसका उगाव नहीं हुआ। तो बीज जो है वो 5 किलो रिकमेंडेड है। और ख़ास तौर पर बीज अगर आपको किसी रिसर्च स्टेशन से मिल जाए तो बहुत ही खूबसूरत बात है, वरना आप मार्केट में जाएं, बीज उठाएं और कम से कम 100 बीज सफ़ेद कागज़ के ऊपर रखें, उसका बगौर जायज़ा लें कि उनमें कितने बीज ऐसे हैं जिनको कीड़ा लगा हुआ है, कितने बीज ऐसे हैं जो अंदर से खोखले हुए हैं, कितने बीज ऐसे हैं जो खाली उसका जो अपर लेयर है वो है, अंदर से वो नरम है। तो ऐसा बीज जो है वो नहीं उगेगा। अगर 90% तक आपके बीज तंदुरुस्त हैं, सख्त हैं, कवर उसका ऊपर अपर लेयर बीज की ठीक है और उसके अलावा मॉइस्चर ज़्यादा नहीं है, बीज आप ऐसे उसको हथेली पे रखें, आपको पता चलेगा कि वो सख्त है, नरम नहीं है, तो वो बीज सही है। आप मंडी से लेके भी बीज काश्त कर सकते हैं अगर किसी रिसर्च स्टेशन से ना मिले, वरना हमारे जो मुख्तलिफ रिसर्च स्टेशन है वहाँ बीज मौजूद है, मुख्तलिफ कंपनीज़ का बीज मौजूद है। अगर बीज ना मिले किसी जगह से तो ये आखिरी सलूशन है जो आप कर सकते हैं, जो आपको सस्ता भी पड़ता है। तो इसलिए मंडी से अगर आप उठाते हैं बीज तो 5 किलो बीज उठाएंगे। बीज के चुनाव का तरीका मैंने बता दिया है और उसके बाद आप बीज का ट्रीटमेंट करेंगे। कोई भी किसी अच्छी कंपनी का सीड ट्रीटमेंट ले लें, हुमरे ले लें या किसी और बड़ी कंपनी का ले लें, उसको बीज को अच्छी तरह से ट्रीट करें और उसके बाद बीज को काश्त कर दें। बीज को काश्त किस तरह करना है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ जी। इसके बीज के जो काश्त के 4 तरीके हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि ये बेड्स के ऊपर ही बनना है, लगना है। ठीक है, ये आपकी ज़मीन का बेड है, ये मैंने छोड़ा है जी पानी के लिए, इसके ऊपर मैं सौंफ काश्त कर रहा हूँ। ये जो आपको डॉट नज़र आ रहे हैं ये सौंफ के हैं, ये फिर पानी के लिए है, ये फिर जो है ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं ये सौंफ के बीज है। सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो प्लांटर से सौंफ का काश्त करना है, लेकिन प्लांटर बाज़ औक़ात किसानों के पास नहीं होता। उसके बाद जो तरीका रिकमेंड किया जाता है वो आप बेड बना लें। ये बेड जो है 14 इंच वाला बेड है। अगर आप 42 इंच वाला बनाएंगे तो फिर ये 2 की बजाय 4 लेयर आएंगी, फिर ये 4 लेयर आ जाएंगे अगर ये 42 इंच वाला हो। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 14 इंच वाला बेड है। 14 इंच वाले बेड में आप 2 से 3 लगा सकते हैं। अगर 3 लेयर भी लगा लें
तो प्लांट पॉपुलेशन मज़ीद अच्छी हो जाएगी, तो वो सही है। दूसरा जो रिकमेंडेड तरीका है, पहला ड्रिल है, दूसरा रिकमेंडेड आप ये बेड बनाएं, आपके पास जो भी मशीन है बेड बनाने वाली या खेलियाँ बनाने वाली, तो वो खेलियाँ बनाएं और चोबों के साथ इसके ऊपर बीज लगा दें। प्लांटर दस्तयाब नहीं है तो चोबों के साथ बीज लगा दें। और अगर ये भी नहीं कर सकते, आपको लगता है कि ये लेबर ओरिएंटेड काम है, बेहतरीन तो यही है, मैं फिर बता रहा हूँ। लेकिन तीसरा जो तरीका है वो फिर ये है कि 1 एकड़ में 5 किलो बीज का छट्टा करें। छट्टा करने के बाद रेजर के साथ उसकी खेलियाँ बना दें, और ये जो खेलियाँ हैं वो फिर इक्वल होंगी। यहाँ हमने पानी की छोटी बनाई है, जहाँ बीज हम लगा रहे हैं वो बड़ी है, लेकिन वह जो रेजर के साथ बनाएंगे वो पानी की भी यही होगी, बीज की भी वही होगी, और उससे होगा क्या कि आपकी प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अगर आपके पास आखिरी हल वही है तो फिर वो भी बुरा ऑप्शन नहीं है, वो भी ठीक है ऑप्शन। तो इस तरह जब आप प्लांट पॉपुलेशन अपनी पूरी कर लेंगे, अगर आपके पास फौजी पूरे होंगे, तो फिर आपकी पैदावार यकीनी तौर पर जो हमने टारगेट सेट किया है 15+ मन वाला, वो आप अचीव कर सकेंगे आसानी से। तो ये तीनों तरीके हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, किसी तरीके पे भी अमल करके आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, जब ये खेलियाँ आप बनाएंगे तो आपने ये ज़हन में रखना है कि वत्तर हालत में ज़मीन होनी चाहिए। जिस तरह हम गंदम काश्त करते हैं जिस ज़मीन में, वही ज़मीन होनी चाहिए, और सोइंग के बाद आप इनमें पानी छोड़ देंगे। अच्छा, याद रखिएगा सौंफ को बराह रास्त पानी लगाना इंतहाई ख़तरनाक है। बीज ख़राब हो जाएगा, फफूंदी की बीमारियां आएंगी, फंगस आ जाएगा, फंजीसाइड स्प्रे करते रहेंगे आप। तो इसलिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपने सौंफ को बेड्स के ऊपर काश्त करना है, यानी बराह रास्त बीज को पानी नहीं लगने देना। पानी ये वाला है, ये वाला एरिया जहाँ से पानी जाएगा, और इसको, ये जो आपका सौंफ का बीज है, इसको सिर्फ नमी पहुँचेगी, इसको नमी ही चाहिए, इसको बराह रास्त पानी नहीं चाहिए। तो यूँ आपका जो बेहतरीन एक फील्ड है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, अगला जो हमें टारगेट अचीव करना है वो जड़ी बूटियों का कंट्रोल है। अगर मेरी माने ना आप, तो बेहतरीन एक हल बता देता हूँ। जिस दिन आप इसको पानी लगाएंगे, यानी जिस दिन आपने सौंफ काश्त की, अगले दिन या उसी दिन पानी लगा दिया, 2 से 3 दिन बाद ये खुश्क वत्तर, तर वत्तर जब हो, तो इसके ऊपर आपने प्री एमरजेंस स्प्रे कर देना है वीडीसाइड। ठीक है, किसी भी अच्छी कंपनी का लेके प्री एमरजेंस स्प्रे कर दें, तो ये उगने से पहले जड़ी बूटियाँ आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। अगर किसी वजह से नहीं कर सकते, तो फिर जब जड़ी बूटियाँ उगेंगी तो ज़्यादा बड़ी होने से पहले यानी जब उनके लीफ निकल आएँ, तो फिर आपने इसका जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड है वो आपने इस्तेमाल करना है, और इससे आपकी जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद जब आपने इसको काश्त करना है, तो फिर जो खादों का इस्तेमाल करना है वो इसमें दोनों ऑप्शंस होते हैं। अगर आप हाई फर्टिलाइज़र पे जाते हैं तो फिर ये 15+ या 10+ आपकी प्रोडक्शन आ जाएगी। अगर नॉर्मल खादों पे जाते हैं तो फिर प्रोडक्शन भी इसकी कम रहेगी। इसमें 4 किस्म की खादें इसको चाहिए होती है। नंबर 1, आपने 1 बैग DAP देना है इसको बुवाई के वक्त, ज़मीन की तैयारी के वक्त, और MAP या SOP 1 बैग देना है, वो भी ज़मीन की तैयारी के वक्त आपने दे देना है। और उसके बाद एक इसको यूरिया का बैग चाहिए, लेकिन वो 2 किस्तों में आपने देना है, एक पहले पानी के साथ, एक दूसरे पानी के साथ। इसके अलावा सिर्फ इसको फ़ी एकड़ 4 किलो सल्फ़र चाहिए। अब वो सल्फ़र जो है वो किसी अच्छी कंपनी का आपने फ्लड कर देना है, 2 किलो पहले पानी के साथ और 2 किलो दूसरे पानी के साथ। ये इसका फर्टिलाइज़र मुकम्मल है। बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड इसके ऊपर नहीं आता, बहुत ज़्यादा फंजीसाइड इसके ऊपर नहीं आता, फंगस की बीमारियां नहीं आती। लेकिन रूटीन में जब आप पेस्ट कोटिंग कर रहे होते हैं या किसी बीमारियों का देख रहे होते हैं फसल के ऊपर, तो उसमें अगर आपको कोई बीमारी या इंसेक्ट नज़र आता है तो उसका आप रूटीन में स्प्रे कर सकते हैं, वरना इसको ऐसा ज़रूरत नहीं होती। तो किसान भाइयों, जैसे ही मार्च का महीना शुरू होगा, दर्जा हरारत ऊपर जाना शुरू होगा, तो ये आपको कलर चेंज करना, यानी डार्क ग्रीन से आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन होना शुरू हो जाएगी। तो आपने ये देखना है कि इसके जो दाने होते हैं वो बड़े नाजुक होते हैं, वो आपने पकने नहीं देने। पकने से पहले इसको काट लेना है, यानी जब 50-60% दाने जो हैं वो गोल्डन हो चुके हों तो आपने इसको काट लेना है, लेकिन दाने में भराई अच्छी तरह हो चुकी हो 100% में।
उसके, क्योंकि अगर जब आप इसको तैयार को काटेंगे तो फिर कटाई के वक्त इसका जो दाना है वो गिरेगा और आपका पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस जो है वो बढ़ जाएगा। उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको 100% पकाई से पहले काट लें और एक जगह ढेरी लगा लें। इसकी अब थ्रेशर भी मार्केट में दस्तयाब है, थ्रेशर से कर लें या गंदम वाली थ्रेशर की जाली तब्दील करके भी इसको थ्रेश किया जा सकता है, या फिर मैनुअल तरीके से आप जब इस किसी एक जगह पे ढेरी लगाएंगे, लेकिन ये याद रहे कि बहुत ज़्यादा एक आपने ढेर नहीं लगाना, इसको हवा लगने देनी है। बेहतर ये होता है कि तरपाल बिछाएं और धूप में रख दें और ऊपर से इसको आराम से झाड़ लें। सारी सौंफ आपके पास आ जाएगी, तरपाल में आ जाएगी। उसको इकट्ठा करें और आपकी जनाब फसल तैयार है। सौंफ की काश्त तो है, ये ज़रूर कीजिए अपने लिए, कौम के लिए और कीमती ज़र मुबादला के लिए। ये था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।